दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं इनकी पावर रेटिंग हमेशा केवीए या एमवीए में क्यों होती है, जबकि जो दूसरे इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि हमारे घर में लगा हुआ फ़ैन या बल्ब या ट्यूबलाइट, इन सब की रेटिंग वाट में क्यों होती है। या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो हैवी लोड्स होते हैं उनकी जो रेटिंग होती है वो किलोवाट या मेगावाट में क्यों होती है। तो इसको समझने के लिए यह जो वोल्ट एम्पेयर्स या फिर वाट से जो रिलेटेड इक्वेशंस हैं इनको पहले समझ लेते हैं। जैसे कि यह जो वोल्ट एम्पेयर होता है यह होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। वहीं पर किलो वोल्ट एम्पेयर होता है, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। और इसी प्रकार से मेगा वोल्ट एम्पेयर होगा, इसको हम 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर जैसे 200 वोल्ट एम्पेयर है तो अगर हम उसी को किलो वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 किलो वोल्ट एम्पेयर हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब मेगा वोल्ट एम्पेयर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 0.002 मेगा वोल्ट एम्पेयर हो जाएगा। इसी प्रकार से कंपैरिजन के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 200 वोल्ट एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है, तो जो छोटे ट्रांसफार्मर हैं हम इनको वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे तो आसान रहेगा। इसी प्रकार से जो इनसे हाई पावर के हैं या मीडियम पावर के ट्रांसफार्मर्स हैं इनको किलो वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट करना आसान होगा। यहाँ हम देख सकते हैं 200 किलो वोल्ट एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। इसी प्रकार से हम और बड़े ट्रांसफार्मर को मेगा वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको 200 मेगा वोल्ट एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। अगर हम इसी को वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इसके आगे 6 जीरो और लगा के हमको बोलना पड़ेगा, वो फीजिबल नहीं होगा। और इसी प्रकार से जो वॉट के लिए रिलेशन है वह क्या होगा, वह होता है वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर। इसी प्रकार से किलोवाट होगा, इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और मेगावाट के लिए हम इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देंगे। तो वोल्ट एम्पेयर और वाट में क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, बस कॉस थीटा यानी पावर फैक्टर का डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो अगर पावर फैक्टर बराबर 1 हो जाए तो वाट बराबर हो जाएगा वोल्ट एम्पेयर। तो किसी डिवाइस का पावर फैक्टर 1 है तो अगर हम उसे वोल्ट एम्पेयर में रिप्रेजेंट करें या वाट में रिप्रेजेंट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो या तो क्लियर हो गया कि वोल्ट एम्पेयर और वाट के बीच में पावर फैक्टर का डिफरेंस है। अब जो बाकी सारे लोड्स होते हैं इनकी पावर रेटिंग हम वाट में लेते हैं क्योंकि इनका जो पावर फैक्टर होता है यह फिक्स होता है। और अगर हम बात करें ट्रांसफार्मर की तो इसका जो पावर फैक्टर है यह फिक्स तो है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लोड लगे हैं उन सब के पावर फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ओवरऑल पावर फैक्टर क्या होगा। और इवन अगर हम ट्रांसफार्मर के खुद के पावर फैक्टर की बात करें तो यह खुद भी चेंज होता रहता है। सबसे पुअर जो पावर फैक्टर होता है ट्रांसफार्मर का यह नो लोड की कंडीशन में होता है, यानी प्राइमरी साइड से तो इसको सप्लाई दे दी लेकिन सेकेंडरी साइड में कोई लोड नहीं लगा है। तो नो लोड के टाइम जो करंट लेता है ट्रांसफार्मर वह 90 डिग्री तक लैग कर जाता है अप्लाइड वोल्टेज से। अब यह जो बल्ब है इसका पावर फैक्टर तो फिक्स है, हालांकि जो इसका पावर फैक्टर होता है वो ऑलमोस्ट 1 होता है। अगर हम सर्च करेंगे तो पता लगेगा कि इसको रेजिस्टिव लोड माना जाता है, लेकिन एग्जैक्टली रेजिस्टिव लोड तो कोई हो ही नहीं सकता, थोड़ा बहुत इंडक्टेंस तो उनके अंदर आ ही जाता है। यानी आधा डिग्री से 1 डिग्री जो करंट है वो लेग कर सकता है अप्लाइड वोल्टेज से। तो इसलिए आपको जो बल्ब के ऊपर रेटिंग लिखे हुए देखेंगे तो हमेशा वॉट में लिखी रहती है। तो एक बल्ब को तो हम रेजिस्टिव लोड मान सकते हैं, लेकिन जैसे कि हमारी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर इंस्टॉल्ड है और हमारी कॉलोनी में बहुत सारे बल्ब लगे हुए हैं, तो ओवरऑल इन सब का जो पावर फैक्टर है वो कुल मिला के ज़्यादा हो सकता है। और जो टोटल पावर फैक्टर आ सकता है ट्रांसफार्मर के ऊपर वो सिर्फ बल्ब की वजह से बता रहा हूँ, वो 0.97 0.98 तक भी हो सकता है। तो हमारा पावर फैक्टर एग्जैक्टली 1 नहीं रहेगा क्योंकि करंट लैग कर जाएगा। और जो दूसरे लोड लगे हुए हैं हमारी कॉलोनी में, फैंस लगे हुए हैं सभी के घर में और एयर कंडीशनर्स हैं, वॉशिंग मशीन से, तो इनका पावर फैक्टर तो और भी ज़्यादा लो होता है, 1 से इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो ओवरऑल हमारी कॉलोनी में पावर फैक्टर जो है वो ख़राब, मतलब 0.8 तक भी उसकी वैल्यू जा सकती है, इतना पुअर पावर फैक्टर भी हो सकता है। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या पावर फैक्टर रहने वाला है ये कभी डिसाइड नहीं हो पाता है, या बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर के लिए कोई एक पावर फैक्टर मान नहीं सकते। जब हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तो उस वक्त यह हम अनुमान नहीं लगा सकते कि अपने ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या लोड रहने वाला है, किस प्रकार का पावर फैक्टर उसके ऊपर रहने वाला है। जो हमारा कस्टमर है या उसको फुल लोड पे यूज़ करेगा या हाफ लोड पे यूज़ करने वाला है, या उसके ऊपर वह इंडक्टिव लोड लगाने वाला है, कैपेसिटिव लोड लगाने वाला है, तो यह कुछ भी डिसाइड नहीं होता है। दूसरा,
जो हम जानते हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं, दो प्रकार के लॉसेस होते हैं। एक होते हैं कॉपर लॉस जो कि वाइंडिंग में होते हैं, और दूसरे होते हैं कोर लॉस या आयरन लॉस जो कि कोर के अंदर होते हैं। तो पहले बात करें कॉपर लॉस जो कि वाइंडिंग में होते हैं। ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है I²R पर, यानी रेजिस्टेंस और करंट के ऊपर। तो रेजिस्टेंस तो फिक्स है, वाइंडिंग का चेंज नहीं होने वाला, यानी ये करंट के साथ वेरी करता है। तो इसका भी पावर फैक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है, ये भी करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो लॉस है कोर लॉस, या हम इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं, यह डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। तो ट्रांसफार्मर के ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो तो फिक्स है। जैसे 11 kV/400 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है उसके हाई वोल्टेज साइड 11 kV ही दिया जाएगा हमेशा, और लो वोल्टेज साइड हमको 400 वोल्ट मिलता रहेगा। तो इसका वोल्टेज तो फिक्स है और इसका भी कोई पावर फैक्टर से लेना देना नहीं है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वह हमेशा KVA, MVA या वोल्ट एम्पियर में होती है, इसको वाट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सीधा सीधा यह देखा जाता है कि यह जो ट्रांसफार्मर है यह रेगुलर कितना करंट फ्लो करा सकता है अपनी वाइंडिंग में से, मल्टीप्लाइड बाय दी वोल्टेज, इसको हम कितना वोल्टेज देने वाले हैं। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा वोल्ट एम्पियर में ही क्यों होती है और बाकी इक्विपमेंट की वाट में क्यों होती है। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और जो नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो वह इसे सब्सक्राइब करें। तो आप